आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पाठ नंबर 2 दर्द का एहसास यह पाठ देखने वाले हैं। दर्द यानी क्या? दर्द यानी पीड़ा। दर्द यानी पीड़ा। पेन, PARN। दर्द यानी पीड़ा। एहसास में आभास, फीलिंग्स, दूसरों का दर्द समझना, फीलिंग्स। इस पाठ में दर्द का एहसास किसे दिलाना है और किस किस को दर्द हुआ है, इसके बारे में चर्चा की है। हमारे किताब में पहला जो पन्ना है, मतलब इस पाठ का पहला जो पन्ना है, इस पर एक चित्र दिया गया है। पाठ का नाम लिखा है दर्द का एहसास। और चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बालक क्या कर रहे हैं? वे क्या सोच रहे होंगे? एक चित्र में बाजू में बच्चे खड़े हैं, उनके सामने नदी बहती जा रही है, उसके पास ही एक पेड़ है और वो पेड़ कैसा है? सूखा पड़ा हुआ है। और उसके पार नदी के उस पार एक कारखाना दिखाई दिया गया है और उसमें से धुआं निकल रहा है। इस तरह का चित्र यहाँ पर है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे हैं, नदी की पानी की तरफ देख रहे हैं। उस पानी में कुछ डाला हुआ है। क्या है वहां पे? कुछ थैलियां हैं, बोतलें हैं, मतलब क्या? कूड़ा कचरा वहां पर फेंका गया है। बालक क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि ये नदी के पानी में क्या फेंका हुआ है। और ये जो पेड़ है, हरा था पहला पेड़, वो अभी कैसे है? सूखा पड़ा है। उधर कारखानों से निकला हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। ये चित्र जो है बालक देख रहे हैं। वे क्या सोच रहे होंगे? वे सोच रहे होंगे कि ये पेड़ किस वजह से सूख गया और इस नदी के पानी में ये कूड़ा कचरा, ये गंदगी किसने फैलाई होगी? इसका पानी तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब देखो क्या हालत हुई है। कारखानों से निकलने वाला पानी, धुआं सब क्या हो गया है? यहाँ पे उसका पानी जो है नदी में आकर शामिल हो गया है, घुल मिल गया है। इसलिए इस नदी का पानी भी गंदा हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसी तरीके का वो सोच रहे हैं। मतलब आपको चित्र देखकर समझ में आया होगा कि ये सब प्रदूषण के बारे में लिखा गया चित्र है। प्रदूषण मतलब पोल्यूशन। कौन से आपने साइंस में, प्रीवियस में आपने पढ़ा है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और हवा प्रदूषण। तो हम सब जानते हैं कि प्रदूषण किस तरह से फैलता है, उसके कारण क्या क्या हैं। जैसे कि आपको पता है, जोर जोर से बजने वाले हॉर्न गाड़ियों के, उससे ध्वनि बढ़ जाती है और ध्वनि प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, अभी जो ये चित्र है, कारखानों से निकला हुआ जो पानी है वो क्या किया है? नदी में उसमें बहा दिया गया है, छोड़ा है। तो इस तरीके का हुआ जल प्रदूषण।
नदी का पानी पूरा गंदा हुआ। वो जो सारे केमिकल्स थे और कुछ गंदा पानी था वो उसमें छोड़ दिया है। हवा प्रदूषण, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, कारखानों से निकला हुआ धुआं और बहुत सारे कारणों से हवा प्रदूषण होता है। मतलब ये बातें आपको पता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ न कुछ उपाय तो होंगे। इससे क्या होगा? उपाय सोचने से पर्यावरण की रक्षा होगी। अगर हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की तो एक दिन क्या होगा? नहीं हमें पेड़ देखने मिलेंगे, न तो पानी मिलेगा, मतलब हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। ये जो सारा पर्यावरण है इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं? इस तरह बच्चे सोच रहे हैं। उनके कारण क्या है, उस पर उपाय क्या किए जा सकते हैं, इस तरीके का वे सोच रहे हैं। देखते हैं कि इस पाठ में किसके बारे में चर्चा की है। चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं पेड़ हूं, पेड़ कह रहे हैं मैं पेड़ हूं, मैं नदी के किनारे खड़ा स्वतंत्र रूप से ठंडी हवा खाता था। पेड़ अपने बारे में बता रहे कि पहले वाला मेरा जीवन कैसा था, किस तरह से था। मैं पेड़ हूं, मैं नदी के किनारे खड़ा स्वतंत्र रूप से ठंडी हवा खाता था। जो हमने चित्र में देखा था वो पेड़ किस तरह से था? बिल्कुल भी उसमें पत्ते नहीं थे, हरा नहीं था। तो कैसा था? सूखा हुआ। कैसा चित्र है? वहां सूखा हुआ पेड़ है। और अब देखिए यहाँ शुरू में कैसा था? बिल्कुल भी हरा भरा, बहुत अच्छी तरीके से वो खड़ा था। पेड़ कहता है स्वतंत्र रूप से, मतलब उसमें हरे हरे पत्तियां थी, फल थे और वो हमेशा से खुश ऐसे नजर आता था। एक दिन कुछ लोग आकर मेरे नीचे बैठे। पेड़ अपनी कहानी सुना रहा है। पहले में कैसा था? हरा भरा, बाद में सूखा। जो आपने चित्र देखा वो में किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? तो पेड़ ये बता रहा है कि एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग मेरे यहाँ आए, पेड़ के नीचे आकर बैठे। हम पेड़ के नीचे बैठते हैं कब? जब हमें बहुत सारी थकान महसूस होती है, ठंडी छाया के लिए। अगर बहुत भारी वर्षा हुई तो किसी के पास छाता नहीं हो तो वो सहारे के लिए वहां पे खड़ा होता है। कभी कोई धूप से बचने के लिए पेड़ हमें क्या करता है? बहुत सारी खुशी देता है, फल देता है, फूल देता है, शीतल छाया देता है, ठंडी हवा देता है। तो मनुष्य जो वो लोग थे आए हुए, उन्होंने क्या किया? पेड़ के नीचे बैठे। ये बहुत ही मतलब ये रोज वाली बात है, लोग आकर पेड़ के नीचे बैठते हैं। उस दिन भी कुछ लोग आए, पेड़ के नीचे बैठे। वे सभी अपने मित्रों के साथ आए थे। पेड़ कहता है कि उनके मित्र भी उनके साथ थे। सबने मिलकर वहां भोजन किया। सबने मिलकर वहां भोजन किया पेड़ के नीचे बैठकर, क्योंकि वहां पे शीतल छाया थी और ठंडी हवा भी थी और इसलिए वे मेरी छाया में सो गए। दोपहर का समय था। भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद वे सो गए। जब 4 बजे उनकी आंखें खुली तो नदी प्रसन्नता से कलकल करके उनसे कुछ कह रही थी। पेड़ के पास से एक नदी बह रही थी।
पेड़ कहता है कि वह नदी बहुत ही प्रसन्नता से बह रही थी। उसकी पानी की जो आवाज थी, कल कल, इस आवाज से हम पहचान सकते हैं कि वह नदी बहुत ही प्रसन्न थी। प्रसन्नता से वह बह रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। लोग, वो जो बच्चे थे, जो लोग थे, वे जो सोकर उठे 4 बजे, दोपहर को वो सोए थे, 4 बजे वे उठ गए। उसके बाद क्या हुआ, उनकी आंख खुली तो नदी प्रसन्नता से कलकल करके उनसे कुछ कह रही थी। नदी उसकी भाषा में उस आवाज से, कलकल इस आवाज से कुछ कहना चाहती थी। लोगों से वो बात करना चाहती थी। क्या कहना चाहती थी? लेकिन उसकी भाषा किसी को भी समझ नहीं आई। वे उसकी भाषा समझ नहीं पाई कि नदी क्या कह रही है उनसे। 5 बजे पांचों मित्रों ने वहीं बैठकर चाय बनाई। दूध तो उनके पास था, सूखी लकड़ी मैंने दे दी और पानी नदी बहन ने दे दिया। चाय पीने के बाद झूठे बर्तन बेचारी नदी बहन के पानी में धोने लगे। नदी बहन के पानी में धोने लगे। वह फिर से कुछ बोली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। मुझे भी बुरा लगा, लेकिन मैं क्या कर सकता था? ये तो उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन अपनी भाषा में भी कुछ हमसे कहना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। क्या क्या कहा पेड़ ने? पेड़ ने कहा, उन लोगों ने फिर शाम के समय चाय बनाई। चाय किस पर बनाई होगी? चूल्हे पर। तो क्या किया उन्होंने? चूल्हा जब उन्होंने तैयार किया, उसके लिए लकड़ी चाहिए जलाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ कहता है कि सूखी लकड़ी मैंने दी और पानी किसने दिया? नदी बहन ने। दूध तो उनके पास था। इस तरह से उन्होंने चाय बनाई, पी और क्या किया? उनके जो बर्तन थे, बर्तन यानी पात्र, यूटेंसिल्स, पात्र, छोटे बर्तन, तो उन्होंने क्या किया? चाय पीने के बाद झूठे बर्तन नदी के पानी में धोए। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि नदी को बहुत बुरा लगा और पेड़ को भी दुख हुआ। लेकिन वो पेड़ कहता है कि मैं क्या कर सकता था? इसमें पेड़ कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो बोल भी नहीं सकता। तो वो कैसे कहता मनुष्य से कि आप जो ये कर रहे हो वो गलत है। ये झूठे बर्तन से, झूठे बर्तन धोने से नदी का पानी खराब हो गया है, खराब हो जाएगा। लेकिन उनकी भाषा मनुष्य के समझ में नहीं आती और वे बोल भी नहीं सकते। तो वो कैसे समझ पाते कि पेड़ दुखी हुआ है, नदी भी दुखी हुई है और कुछ कहना चाहती है? क्योंकि वे लोग कुछ समझना ही नहीं चाहते थे। वे सिर्फ क्या कर रहे हैं? देखिए फिर क्या हुआ? उन्हें, मुझे भी बुरा लगा जो उन्होंने नदी के साथ किया, जो नदी के पानी के साथ किया, उसे देखकर पेड़ को भी बुरा लगा कि कैसे इंसान है ये। हमने तो इनकी मदद की, मैंने लकड़ी दी, नदी बहन ने पानी दिया, लेकिन इंसान ने क्या किया? उन बच्चों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। ये गलत बात है। हमने तो इनकी मदद की और इन्होंने इसके बदले क्या दिया? उन्होंने क्या किया? गंदगी फैलाई, सब पानी मैला हो गया। पता नहीं उन पांचों मित्रों को क्या समझी। पांचों के पांचों मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरे कच्चे पक्के फल तोड़कर एक दूसरे पर फेंककर खेलने लगे। क्या हुआ? उन्होंने पेड़ पर वे चढ़ गए और कच्चे पक्के जो फल थे वे तोड़कर उन्हें खेलने लगे। अब यहाँ पर क्या हुआ? पेड़ बहुत दुखी हुआ।
पेड़ कहता है कि पता नहीं, अब तक तो सब ठीक था, फिर भी ठीक था, लेकिन अब क्या किया उन्होंने? वो मेरे ऊपर चढ़ गए, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और क्या किया उन्होंने? कच्चे पक्के जो फल थे सारे तोड़ लिए। हम फल कब तोड़ते हैं? पके हुए होते हैं तब। लेकिन उन्होंने क्या किया? पकने से पहले जो कच्चा फल था वो भी उन्होंने तोड़ा। और क्या किया उन फलों का? उन्होंने खाए क्या? नहीं, उन्होंने वे फल एक दूसरे पर फेंक कर खेलने लगे। देखो कितना बुरा बर्ताव किया पेड़ के साथ। अभी अभी मैंने कहा कि पेड़ हमें क्या क्या देता है, क्या नहीं देता है, सब कुछ देता है। छाया देता है, फल देता है, फूल देता है, लेकिन मनुष्य ने पेड़ के साथ बुरा बर्ताव किया। बच्चों ने उसके साथ बहुत बड़ी शरारत की और ये क्या किया उन्होंने? जो पके फल थे वे भी तोड़े और कच्चे फल थे वे भी उन्होंने तोड़े। उन्होंने खाए? नहीं खाए। उन्होंने क्या किया? एक दूसरे पर फेंकने लगे। मतलब क्या? उन्होंने बहुत सारा नुकसान किया। वे सारे फल बर्बाद हो गए, अब खाने लायक नहीं रहे। पक्षी खा लेते, बाकी लोग हैं वो खा लेते, लेकिन अब ये खाने लायक नहीं बचे। उन्होंने उसका नाश कर दिया। अब पेड़ दुखी हो गया कि ये कैसे मनुष्य है जो हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं। तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि हम कितना बुरा बर्ताव या जो हमारे व्यवहार है वो कितने गलत होते हैं, हम कितना गलत करते हैं, ये हमें अभी पता चल जाएगा इस बात से। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये हमें ध्यान में रखना है। हम देख चुके हैं अभी कि बच्चों ने किस प्रकार से उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो हमें क्या करना चाहिए? उस पेड़ के साथ या नदी के साथ, मतलब पर्यावरण की जो हमारी उपयोग के लिए जो हमारे लिए बना है, उस पर्यावरण का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ तक हम ये पाठ देखते हैं। उसके आगे की कहानी क्या होगी ये हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए